ये आकाश, ये अंतरिक्ष, ये ब्रह्मांड, क्या इसकी कोई सीमा है या ये अनंत है? इसका कोई छोर नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मध्य नहीं। जितना आगे देखो उतना ही फैलता चला जाता है। सदियों तक मनुष्य सिर्फ अनुमान लगाता रहा कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, लेकिन आज विज्ञान ने इसके आकार का एक अनुमान लगाया है। और उस अनुमान से यदि आप इस ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में। आपको मोबाइल को साइड में रखकर सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वही सुनना होगा और वही इमेजिन करना होगा। यह आपके लिए आपकी इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ाएगा, आपको ब्रह्मांड के दर्शन भी कराएगा और सोने के लिए आपके मन को, आपके हृदय को और आपकी भावनाओं को कंट्रोल भी करेगा। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है वह 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। अब सोचिए, एक प्रकाश वर्ष यानी एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश की यदि गति की बात करें तो यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में वह पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकता है। इतनी गति से चलकर भी अगर उसे पूरे ब्रह्मांड की चौड़ाई तय करनी होती है तो उसे अरबों साल लगेंगे, और वो भी सिर्फ उस हिस्से के लिए जिसे हम देख सकते हैं। हम इस विशालता के एक सूक्ष्म हिस्से में रहते हैं, पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसी बड़े पहाड़ पर रेंगती हुई चींटी से भी छोटी है इस ब्रह्मांड के सापेक्ष में। जब हम कहते हैं सूर्य जो कि एक तारा है, तो इसका अर्थ यह है कि यह वह चीज है जो हम रात के आसमान में बिंदु जैसे टिमटिमाते तारों के रूप में देखते हैं। फर्क इतना है कि बाकी तारे हमसे दूर हैं, जबकि सूर्य हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक है। यही वजह है कि वह इतना बड़ा, चमकीला और गर्म महसूस होता है। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है जिसे वैज्ञानिक रूप से जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार या G2V स्टार कहा जाता है। यह अपने जीवन के स्थिर चरण में है, जिसे मुख्य अनुक्रम यानी मेन सीक्वेंस कहा जाता है। यानी वह अपने केंद्र कोर में हाइड्रोजन गैस को हीलियम में बदल रहा है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और यही उसकी अपार ऊर्जा का स्रोत भी है। हर सेकंड सूर्य अपने केंद्र में लगभग 60 करोड़ टन नाइट्रोजन को हीलियम में बदलकर इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी लाखों परमाणु बम मिलकर भी नहीं कर सकते। इस ऊर्जा का एक हिस्सा प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में निकल पड़ता है और यही ऊर्जा हमें जीवन देती है। सूर्य का व्यास लगभग 13,009 लाख किलोमीटर है, यानी यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा है। इसकी सतह का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस तक होता है। अब कल्पना कीजिए, रात के आसमान में जितने तारे दिखते हैं वो सब किसी न किसी रूप में हमारे सूर्य के जैसे ही हैं, परंतु वे पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हमें सूक्ष्म बिंदुओं में दिखाई देती है। यानी जब आप कहते हैं सूर्य एक तारा है, तो असल में आप कह सकते हैं कि हम एक तारे के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह पर रहते हैं, और आकाश में जो अन्य तारे हैं वो भी अपने अपने ग्रहों को उजाला दे ही रहे होंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में 2 वैज्ञानिक हार्ले शेपले और हैबर कार्टिस इस बात पर बहस कर रहे थे कि मिल्की वे कितनी बड़ी है। शेपले का मानना था कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे लगभग 3 लाख प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है, जबकि कर्टिस का कहना था कि यह उससे काफी छोटी है, लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। बाद के वर्षों में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि हमारी मिल्की वे का वास्तविक व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष का है। फिर आया एक और अहम सवाल, क्या हमारी आकाश गंगा ही ब्रह्मांड है या एंड्रोमेडा जैसी कोई दूसरी आकाश गंगा भी है? 1924 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने यह साबित किया
कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी वास्तव में हमारी आकाश गंगा से बाहर है। इससे पहली बार इंसान को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका आकार और संरचना हमारी इमेजिनेशन से परे है। एंड्रोमेडा का ही व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, जो कि मिल्की वे हमारी आकाश गंगा जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है उससे बहुत बड़ा है। इसमें करीब 1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब तारे हैं और इसका केंद्र सुपर मैसिव ब्लैक होल से घिरा है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 100 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी सर्पिल भुजाएं तारों के जन्म स्थल से भरी हैं, जो माला के बिखरे मोतियों जैसे दिखते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष है। शरद ऋतु की रातों में एंड्रोमेडा नक्षत्र की दिशा में धुंधली चमक के रूप में नग्न आंखों से दिखती है। दूरबीन से इसकी भुजाएं साफ नजर आती हैं। जो रोशनी हम आज देखते हैं वह वहां से लाखों साल पहले निकली थी, जिसे हम आज देख रहे हैं। एंड्रोमेडा हमारी और 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, यानी 66,000 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग 4.5 अरब साल बाद दोनों आकाश गंगाएं आपस में टकराएंगी या मिलेंगी, जिनको मिलकर एक मिल्कोमेडा नामक विशाल अंडाकार आकाश गंगा बनेगी। हमें इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ग्रह नक्षत्रों में गैप इतना ज्यादा है कि ये हमें एक दूसरे से टकराना तो दूर, एक दूसरे में समा भी जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है, इतनी दूरी मापी कैसे जाती है? जब आप रात के आसमान में किसी तारे को देखते हैं तो वह सिर्फ एक चमकदार बिंदु होता है। उसमें कितनी दूरी है यह हमारी आंखें कभी नहीं बता सकती। इसलिए वैज्ञानिकों ने बनाई कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, यानी एक ब्रह्मांडीय दूरी नापने की सीढ़ी। इस सीढ़ी का हर पायदान एक खास दूरी तक काम करता है। जैसे पास की चीजें मापने का तरीका कुछ और होता है और बहुत दूर की चीजों के लिए कुछ और। सबसे पहला पायदान है पैरालैक्स। जब कोई वस्तु पास होती है तो देखने का कोण बदलने पर उसकी स्थिति थोड़ी खिसकती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप उंगली को आंखों के सामने रखकर बारी बारी बंद करें तो उंगली हिलते हुए दिखाई देती है। वैज्ञानिक भी यही करते हैं। वे धरती की कक्षा के 2 विपरीत बिंदुओं से उसी तारे को देखते हैं और उसके खिसकने का कोण मापते हैं। इससे उसकी दूरी का सीधा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यह तरीका सिर्फ सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक ही कारगर है। दूसरा पायदान है रडार और रेडियो वेव्स। पास के ग्रहों तक की दूरी मापने के लिए रडार प्रतिबिंब का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक रेडियो सिग्नल भेजते हैं जो किसी ग्रह या उपग्रह से टकराकर लौटते हैं। सिग्नल को आने जाने में जो समय लगता है उससे दूरी तय की जाती है। यह तरीका सौरमंडल के भीतर यानी ग्रहों, चांदों और धूमकेतुओं तक की दूरी मापने का सबसे सटीक तरीका है। तीसरा पायदान है सेफिड वेरिएबल तारे। जब दूरी पैरालैक्स से आगे बढ़ जाती है, वैज्ञानिक तारे की चमक के पैटर्न को देखते हैं। 1912 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने खोज की कुछ तारे, जिन्हें सेफिड कहा गया, एक निश्चित रिदम में चमकने और मंद होते हैं। उनकी धड़कन की अवधि जितनी लंबी होती है, तारा उतना ज्यादा चमकीला होता है। इस प्रकार अगर हमें सेफिड का वास्तविक चमकदारपन और दिखाई देने वाला चमकदारपन पता है तो हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। यही तरीका एंड्रोमेडा जैसी दूर की आकाश गंगाओं की दूरी मापने की नींव बना। चौथा पायदान है सुपरनोवा और रेड शिफ्ट। कुछ दूर की आकाश गंगाओं तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक कॉस्मिक माइलस्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइप आईएस सुपरनोवा यानी विस्फोटित तारे, जिनका चमक लगभग समान होती है। इनकी रोशनी की तीव्रता और रंग बदलने का पैटर्न देखकर उनकी दूरी का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा आकाश गंगा से निकलने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट को देखकर अंदाजा लग जाता है कि वह कितनी दूर जा चुकी है और किस रफ्तार से दूर जा रही है। यह सीढ़ी जरूरी क्यों है? हर पायदान पिछले से जुड़ा है। पैरालैक्स से हम चमकदार तारों की दूरी मिलती है। उन्हीं तारों को मापकर सेफिड वेरिएबल्स के स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है। फिर सेफिड से आकाश गंगाओं की और वहां के सुपरनोवाओं की स्केल तय होती है और अंततः रेड शिफ्ट से पूरे ब्रह्मांड के प्रारूप और विस्तार का मापन होता है। यानी एक छोटे से कोण की माप से लेकर अरबों प्रकाश वर्ष तक की दूरी सब एक खगोलीय श्रृंखला से जुड़ी है। हमारे ब्रह्मांड को नापने की यही है सीढ़ी, जिसे चढ़ते हुए वैज्ञानिक धीरे धीरे अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचते जा रहे हैं
और जिस रफ्तार से ब्रह्मांड फैल रहा है उससे अनुमान लगाया गया कि दृश्य ब्रह्मांड आज लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा है। नासा के खगोल शास्त्री एक अद्भुत उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना कीजिए एक गुब्बारा जिस पर आपने कुछ बिंदु बनाए हैं। जैसे ही आप उसमें हवा भरते हैं गुब्बारा फैलता है और बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बिंदु अपने अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन स्पेस यानी समय स्थान का जो बेस है, गुब्बारे की जो परत है, वह फैलती जा रही है। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी खिंच रहा है और वही विस्तार हमें इस असीम सागर का आकार देता है। हमारी धरती का आकार अगर एक रेत के जर्रे के बराबर माने तो पूरा दृश्य ब्रह्मांड एक विशाल झील जैसा होगा जिसमें हम सब एक शांत अदृश्य लहर हैं। इतनी गहराई में उतरने के बाद इंसान को समझ आता है कि हमारी जगह इस ब्रह्मांड में चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा वही है जो हमें इतना विशाल बना देती है। तो चलिए अगले पल में जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखिएगा उन चमकते तारों के पार भी अरबों सूरज हैं, अरबों दुनियाएं हैं और हमारे जैसी अरबों जिज्ञासाएं हैं जो इस ब्रह्मांड में एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा, कोई आदि, कोई अंत है? आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।